अपने आप को रिलैक्स करिए, सांस लीजिए। हर एक सांस के साथ कृतज्ञता। अब आज हम जो करेंगे, शब्दों का कितना गहरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जब एक ही शब्द को हम बार बार दोहराते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर कितना पड़ता है। जब आप किसी चीज़ में हाँ कहते हैं, ये और मैं आपको बता रही हूँ एक चीज़ कि कोशिश करके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं और आप उसको बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब हम हाँ कहते हैं, जब हमसे कोई कुछ कहता है और हम कहते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यस, उस समय आपकी एनर्जी अलग होती है। एकदम ऐसा लगता है जैसे आपके हृदय का विस्तार हो रहा है। और आप खुद एक्सपेरिमेंट ये करके देखिएगा कि आप अकेले बैठे हैं और आप अपनी हर एक चीज़ के लिए यस कह रहे हैं। केवल कोई बात भी नहीं है, केवल आप उस सेंटेंस को, उस शब्द को आप दोहरा रहे हैं कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस, यस, यस। और फिर आप एट द सेम टाइम आप ये भी करके देखिएगा कि नहीं, 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 नो, नो, नो। जहाँ भी नहीं आया और जहाँ आपने यस बोला, यस का अर्थ होता है स्वीकार है, नहीं मतलब अवरोध आ गया। और जहाँ भी नेगेटिव वर्ड आता है, आपका हृदय संकुचित होने लगता है। और जहाँ आपने यस बोला, वहाँ विस्तार होने लगता है। तो ये अपने ऊपर करके देखिए। अभी अगर आप अपने मन में कहिए नो, 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 आपको सचमुच ऐसे लगेगा जैसे आपका हृदय सिकुड़ रहा हो। आप 3 बार कहिए मन में यस, यस, यस। आपको अलग ही एक, अपने आप ही एक उमंग, एक उत्साह, जबकि आपको अभी पता भी नहीं है आप किस चीज़ के लिए हाँ बोल रहे हैं, किस चीज़ के लिए यस कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वो शक्ति है, वो पावर है, वो स्वीकार करने का भाव है कि अगर सामने वाले ने कुछ वो कर रहा है या वो कुछ बोल रहा है, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस का मतलब है एक्सेप्टेंस। तो ये बहुत छोटे छोटे से प्रयोग हैं, लेकिन बहुत गहरा अर्थ है इनका कि शब्दों का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो लोग नकारात्मक होते हैं, जो हर चीज़ में ना कहते हैं, जो नकारात्मकता से भरे हुए होते हैं, उनका हृदय संकुचित हो जाता है। तभी उनके शरीर के अंदर पहले वो ऑरा में आ रही है, फिर उनके शरीर में आ रही है, फिर वो बीमारी के रूप में। जब संकुचित होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, तो वहाँ पर गांठ बन जाती है। और जब आप यस बोलते हैं, जब आप प्रकृति को, आप यूनिवर्स को, आप परमात्मा की दी हुई हर एक चीज़ को स्वीकार करते जाते हैं, स्वीकार करते जाते हैं, आपके अंदर एक तरलता आती जाती है। जब आप कहते हैं कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं सहज हूँ, मैं परमात्मा की दी हुई हर एक चीज़ का आभार व्यक्त करती हूँ, आपका हृदय विशाल होता जाता है। आपके अंदर से बंद गांठें भी खुलने लगती हैं जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। तो जब ये तरलता आने लगती है, जैसे बर्फ़ पिघलती है, ऐसे ही जब अहंकार हमारे अंदर का पिघलना शुरू हो जाता है, जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाते हैं, हमारे अंदर का जो अहंकार है वो लुप्त होता जाता है, पूरे तरीके से वो ख़त्म होता जाता है। इसका अर्थ है कि बहुत सारी गांठें हमारे शरीर के अंदर हैं। जन्मों जन्मों से हमारे अवचेतन मन में जो भी बातें हैं, हमें पता भी नहीं है ये जन्म हमने लिया है, लेकिन पहले का कितना हमारे अंदर है।
लेकिन जब हम मेडिटेशन का अर्थ ही ये होता है कि जब आप ध्यान करते हैं तो वो गांठें धीरे 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 खुलना शुरू होती हैं और वो जैसे बर्फ़ से पानी बनता है वो तरल बनता जाता है। और आपने देखा होगा कि जब भक्त कई बार या हम भी जब कई बार मेडिटेशन करते हैं, फॉरगिवनेस जर्नी हमने कई बार की है, या हम कोई और दूसरा भी मेडिटेशन करते हैं, कई बार आपने देखा है हमारी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों बहते हैं? एक तो हम उसको ये देखते हैं कि वो नेगेटिविटी के रूप में निकल रहे हैं। हमारे अंदर जब भी कुछ पिघल रहा है, हमारे अंदर वो तरल हो रहा है, हमारे अंदर का अहंकार पिघल रहा है, या जब बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होती है या बहुत अधिक दुख होता है, उन दोनों केस में हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। जब हम ईश्वर के प्रति बहुत कृतज्ञ होते हैं, जब हम ईश्वर के प्रति हर एक पूरे यूनिवर्स का जब हम आभार व्यक्त करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपने आभार व्यक्त किया है, आप लगातार करते जा रहे हैं और ऐसी चीज़ आपके साथ हो रही, आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं खुशी के। वो खुशी के आंसू हैं कि वो तरल होकर वो बह रहे हैं। कई बार आपने देखा है कि भक्त जो होते हैं मंदिर में या कहीं पर भी, वो भगवान का भजन करते उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि इस हद तक वो आभार व्यक्त कर रहे हैं कि इतना कुछ दिया है परमात्मा ने कि शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। उसको शब्दों में, कई बार आप कहते हैं ना, ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि उसको शब्दों में बोला ही नहीं जा सकता है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। उसको जो एक्सपीरियंस अंदर हो रहा है, उसको आँखों से वो अश्रों के रूप में, आंसुओं के रूप में निकलना शुरू हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति वो कृतज्ञता है, आभार है कि मुख से शब्द नहीं निकलते हैं। इतना ग्रेटिट्यूड से हम भरे हुए होते हैं। तो ये अपने अंदर चेंजेस आते हैं। आप खुद महसूस कर पाते होंगे कि कितने सारे चेंजेस हमारे अंदर आते हैं जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कभी आँखों से बहुत आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, कभी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी आपको ठंडक महसूस होती है। ये सब कुछ हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। हमारे अंदर की गांठें खुल रही हैं, पिघल रहा है, अहंकार पिघल रहा है, सारी की सारी जो नेगेटिविटी है वो विसर्जित हो रही है, वो दूर हो रही है। और आपको पता भी नहीं चलता है, अपने आप इतने सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होने लगते हैं। और जब बॉडी में चेंज होता है तो मन अपने आप ही स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। तो आज हम आप इन शब्दों को लेकर ही, कि एक एक शब्द जो हम दोहराते हैं उससे कितना कितना हमारे अंदर उसका प्रभाव पड़ता है, इसको हम महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। सीधे होकर बैठ जाइए और अगर आपको प्रॉब्लम है लेट भी सकते हैं और लेट कर आराम से कर सकते हैं। चाहे तो नाभि के ऊपर हाथ भी रख के बैठ सकते हैं या हृदय के ऊपर दोनों हाथ, जैसे भी आपको, आपके शरीर को जैसे सूट करता हो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता हो वैसे करके। और सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए। अब हर एक सांस के साथ हम आभार व्यक्त करेंगे। तो परमात्मा का, जिनको भी आप मानते हैं, दोनों हाथ जोड़ लीजिए आप, और जिनको भी आप मानते हैं उनको अपने सामने देखें और 7 बार दोनों हाथ जोड़कर आपको हर सांस लेते हुए आपको धन्यवाद देना है परमात्मा का, हर सांस का शुक्रिया करना है।
सांस लीजिए और कहिए शुक्रिया। फिर सांस लीजिए, फिर कहिए शुक्रिया। फिर सांस लीजिए, फिर कहिए शुक्रिया, 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 शुक्रिया। अब इस शब्द को बहुत अच्छे से अंदर तक महसूस करिए। सांस लीजिए, अभी बोलना नहीं है, केवल उसको, शुक्रिया को अपनी सांस के साथ ऊपर नीचे महसूस करिए कि जैसे वो शब्द गूंज रहा हो आपके अंदर। और कितना सुकून आपको मिल रहा है उस शब्द से। आपके आज्ञा चक्र पर उसकी एनर्जी को महसूस करिए कि सांस के साथ आपके आज्ञा चक्र में उसकी एनर्जी जा रही है। आपके अवचेतन मन में वो शब्द स्थिर हो रहा है कि आप शुक्रिया करते जाएं और ईश्वर आपको ऐसी चीज़ें और दे जिसके लिए आप और शुक्रिया करते जाएं, परमात्मा का, अपनी सांसों का। अब फिर से लंबा गहरा सांस लीजिए और 7 बार हम कहेंगे यूनिवर्स का हम आभार व्यक्त करेंगे। अपने मन में कहिए आभार, 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 आभार। अब अपने मन में गूंजने दीजिए इस शब्द को कि मैं आभारी हूँ, 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 मैं आभारी हूँ इस यूनिवर्स का, मैं आभारी हूँ। अब आप आराम से बैठिए, अपने हाथों को भी रिलैक्स करके आराम से बैठ जाइए। और अब एक शब्द हम और लेते हैं, उसको हम 7 बार कहेंगे और उसकी पावर को हम महसूस करेंगे कि शब्दों में कितनी कितनी ताकत होती है, कितनी एनर्जी होती है। और सबसे बड़ी बात, मंत्रों का भी इस तरीके से ही आपको करना है कि आपको भाव भरकर मंत्र जाप करना है। अगर आप अपने जीवन में आप करते होंगे, बहुत सारे मंत्रों का जाप आप करते होंगे, लेकिन आप किस भाव से कर रहे हैं। एक है कि आप ऐसे ही बस बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं, उसको आपको अंदर तक आपको भाव भर के और बहुत ध्यान से उसको आपको करना है। आप केवल ये कह रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं केवल ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। अंदर तक आपको उसको महसूस करना है, आपके एक एक अंग को स्वस्थ महसूस करना है, तब वो भाव अंदर जाएगा, तब वो मंत्र की जो शक्ति है वो आपके अंदर तब जाएगी जब आप उसको उस भाव से करेंगे। आप ऐसे नहीं कि बाहर कुछ देख रहे हैं और माला जप रहे हैं और ध्यान बात करते करते आप अंदर आपका चल रहा है, ऐसे नहीं। हर एक चीज़ में भाव की ज़रूरत होती है। अब आप 7 बार हम कहेंगे शक्ति। आप सचमुच अपने अंदर उस शक्ति का, उस पावर का अनुभव करेंगे। अपने आप को कहिए शक्ति, 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 शक्ति,
अब अपने मन में दोहराइए, सांस लेते लेते हर बार सांस लीजिए और कहिए, आई एम अ पावरफुल सोल, 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 आई एम अ पावरफुल सोल। अब इसकी शक्ति को महसूस करिए कि सच में आपको ऐसा लगता है जैसे एक शक्ति अंदर आ गई हो, एक पावर अंदर आ गई हो आपके शरीर के। तो ये आपको अपना मंत्र बनाना है, जिसकी आपको ज़रूरत है अपना मंत्र बनाइए और उसकी चैंटिंग करना शुरू करिए। अब एक दूसरा हम लेते हैं, उसको महसूस करिए हर सांस के साथ। पवित्रता, 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 पवित्रता। अब आंखें बंद करके और अंदर ही अंदर मन में अपने दोहराइए, आई एम अ प्योर सोल, 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 आई एम अ प्योर सोल। और प्योरिटी आपके अंदर जा रही है, पूरे शरीर में प्योरिटी जा रही है, पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है आपका, आपके भावों में, आपके विचारों में, हर एक चीज़ में पवित्रता की ऊर्जा जा रही है। लंबा गहरा सांस लें, उस प्योरिटी को महसूस करें जैसे वो पूरे शरीर में गूंज रही है, एक एक सेल में गूंज रही है आपके। इस तरीके से आपको जाप करना है। अब आप 7 बार कहेंगे, मैं बहुत सुखी हूँ। हर एक सांस के साथ कहिए, मैं बहुत सुखी हूँ। फिर लंबा गहरा सांस लीजिए, मैं बहुत सुखी हूँ, 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 मैं बहुत सुखी हूँ। अब उसको अनुभव करिए, अपने अंदर सुख को अनुभव करिए, अपने पूरे शरीर में महसूस करिए कि जैसे ब्लड आपके शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, वैसे ये सुख की एनर्जी आपके पूरे शरीर में जा रही है। आपके पैर से लेकर आपके क्राउन तक हर एक जगह पर सुख 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 सुख। ऐसा लग रहा है जैसे हर एक जगह से, जैसे आपसे वो बाहर जा रही है। इतना सुख सुख, जब हम बार बार बोलते हैं वो एनर्जी बाहर निकलना शुरू होती है। आपके अंदर तो गूंज ही रही है, बाहर भी निकलना शुरू होती है। और आपके आसपास का आभा मंडल, आपके घर का वातावरण, आपके आसपास की एनर्जी वैसी बनती जाती है। क्यों मंदिर की एनर्जी ऐसी होती है? क्यों आपके घर का पूजा स्थल जहाँ बैठकर आप रोज़ पूजा करते हैं? क्योंकि आप वहाँ बैठकर कंटिन्यूसली कोई ना कोई आप मंत्र, कोई जाप, कोई पॉजिटिव सेंटेंसेस आप बोल रहे हैं लगातार। वहाँ की एनर्जी वैसी बन जाती है, आपके शरीर के अंदर वो जा रही है और फिर वो बाहर फैल रही है। अब आप अपने एक दूसरा शब्द हम बोलेंगे, हर एक सांस के साथ आपको बोलना है, प्रेम प्रेम। हृदय पर हाथ रख लीजिए, प्रेम 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 प्रेम। सांस लीजिए और हर एक सांस के साथ इस लव की एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में फैलने दीजिए। और भाव भरिए इसमें कि पूरे शरीर में ग्रीन कलर की एनर्जी फैल रही है, पूरे शरीर में पिंक कलर की एनर्जी फैल रही है। और फिर कहिए अपने आप को, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल,
I am a loveful soul. 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 और इस लव की एनर्जी को महसूस करिए। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ। 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 अब इस प्रेम की एनर्जी को आप अपने से प्रेम करते हैं, इसका अर्थ ही है कि आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं और आप परमात्मा से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं। जो उसकी रचना है, जो उसने रचा है आपको, उस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप परमात्मा को उतना ही प्रेम करते हैं। तो इसकी एनर्जी को अपने अंदर महसूस करिए। अपने अंदर प्रेम को महसूस करिए। अब आप 7 बार कहेंगे, शांति, 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 शांति। और फिर लंबा गहरा सांस लीजिए और कहिए, अंदर ही अंदर अपने को गूंजने दीजिए पीस को, शांति को। आई एम अ पीसफुल सोल। 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 अब देखिए कितनी शांति का अनुभव आपको हो रहा है। अपने ब्रेन पर ध्यान लेकर जाइए, अपने लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, अपने आज्ञा चक्र। शांति, 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 शांति। हर सांस जो आप ले रहे हैं, महसूस करिए उसमें शांति की एनर्जी ब्रेन में जा रही है। एक एक सेल में, आपके पूरे शरीर के जैसे एक एक सेल में शांति की ऊर्जा जा रही है और पूरा शरीर, आपके विचार, आपका मन, सब कुछ शांत होता जा रहा है, एकदम स्थिर होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। अब हम फिर से कहेंगे, आनंद। हर एक सांस के साथ आपको कहना है, आनंद, 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 आनंद। अपने क्राउन पर महसूस करिए, आपके पूरे शरीर में इस आनंद की ऊर्जा जा रही है। पूरा शरीर आपका, आपका ब्रेन, आपका एक एक सेल आनंदित हो रहा है खुशी से। जब आप नाचते हैं, आप जब झूमते हैं और आनंद की अनुभूति होती है, बिल्कुल आपके शरीर में अभी इसी समय ऐसी ही अनुभूति हो रही है। जब हम केवल शब्द बोलते हैं, आनंद, 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 आई एम अ ब्लिसफुल सोल, अंदर गूंजने दें, अपने आप को आशीर्वाद दें। I am a blissful soul. 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 आनंद ही आनंद मेरे अंदर है। आनंद ही आनंद मेरे अंदर है। आनंद ही आनंद मेरे अंदर है। मेरा हर एक सेल आनंद में झूम रहा है। हर एक सेल मेरा आनंदित हो रहा है। मेरा पूरा शरीर का एक एक सेल आनंदित हो रहा है।
खुशी में झूम रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रेम से भरपूर हो गया है, सुख से भरपूर हो गया है, शक्तियों से भरपूर हो गया है, पवित्रता से भरपूर हो गया है। मेरा पूरा शरीर, इस समय अपने शरीर की एनर्जी को फील करें आप, कि जैसे सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। अब परमात्मा का धन्यवाद करें और धन्यवाद शब्द को भी हम 7 बार कहेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं आभारी हूँ, 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 मैं आभारी हूँ। यूनिवर्स के प्रति, सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें और कहें कि मैं कृतज्ञ हूँ, 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 मैं कृतज्ञ हूँ। दोनों हाथ जोड़ लें और शुक्रिया कर दें परमात्मा का, यूनिवर्स का, अपने इस जीवन का, अपनी हर एक सांस का आभार व्यक्त करें, अपने हर एक ऑर्गन का। आप मुख से बोल पा रहे हैं, आप कानों से सुन पा रहे हैं, आप आँखों से देख पा रहे हैं, आप अपना काम बहुत सहजता से कर पा रहे हैं, उसके लिए आभार व्यक्त करें अपने शरीर का। मैं स्वस्थ हूँ। अब स्वस्थ, उसको भी आप कहेंगे, आपका शरीर उसको भी सुन रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं स्वस्थ हूँ। My body is perfect and healthy. 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 आपके पूरे शरीर में इसकी वाइब्रेशन जा रही है, पूरे शरीर में वाइब्रेशन जा रही है। आपका एक एक ऑर्गन सुन रहा है और वो स्वस्थ हो रहा है। आप स्वस्थ हैं पूरे तरीके से। और जितना जितना आप अपने शरीर का भी आभार व्यक्त करते हैं, अपने शरीर के अंगों का भी आभार व्यक्त करते हैं, उतना ही सुचारू रूप से वो कार्य करते हैं, उतना ही परफेक्ट तरीके से आपका एक एक ऑर्गन अपना कार्य करता है। जिसका भी आप शुक्रिया करते हैं वो चीज़ आपके जीवन में और बढ़ती जाती है। इसलिए कोई भी मंत्र बना लें और उसको करें। अपने दोनों हाथ रब कर लें, आँखों पर रख दें और धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए वापस आ जाएं।